प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग अपने 5वें पाठ सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, आपको सर्वनाम के 6 भेद जो इसने आपके लिए नए थे वो बताए गए और उनके उदाहरण हमने इनकी परिभाषाएं भी लिखाई हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सर्वनाम से। सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। हमने आमतौर पे बताया था वह, यह, मैं, मुझे, ये सारे शब्द जो हैं आदि, ये सारे शब्द सर्वनाम के उदाहरण। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद। हमने बताए थे 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सब की परिभाषाएं हमने आपको बताई उदाहरण के साथ। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सर्वनाम और उनके भेद। तो पहला वाला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा आपने लिखी है, एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें हम कौन कौन से उदाहरण हम लोग बताएंगे। बोलने वाला क्या बोलता है? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा। सुनने वाले के लिए क्या बोलता है? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा, आप, आपका, ऐसा होता है ना। और अन्य के लिए वह, यह, वे, उन्हें, उनका। ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरे सर्वनाम के दूसरे भेद पे चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें निश्चित है हम किसके लिए ये सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, वह पहले ही निश्चित है। जैसे यह मेरा भाई है, तो यह जो है ये हमें एक किस खास व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं, वो हमें पहले से ही निश्चित है। वह मेरा दोस्त है, तो वह किसके लिए है? आपको अपने दोस्त का नाम पता है, वह उसके लिए निश्चित है, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा की दृष्टि से जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यही है, यह, वह। इसमें हम निश्चित हैं कि हम ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह बात निश्चित नहीं होता है कि हम किसके लिए यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, कोई, अब हमें ये निश्चय नहीं है कि दरवाज़ा खोलने पे ही पता चलेगा, तो ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। रवि ने कुछ नहीं खाया है। अब यहाँ कुछ की बात है, कुछ अनिश्चय है, या कुछ खाया है। रवि ने कुछ खाया है, अब हमें नहीं पता क्या खाया है, ये अनिश्चय है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाए। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ध्यान दो, यहाँ बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपना चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमें पता ही चल रहा है, प्रश्नवाचक, हम पूछे जाने के लिए जो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं।
तो ये कौन कौन से हैं? कौन, किससे, क्या, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या क्या है, क्या है, प्रश्नवाचक में। तुम किससे बात कर रहे हो, किससे, इसमें किससे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहां कौन आया है, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्न पूछने के लिए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारा पांचवा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। हमने परिभाषा लिखाई है, मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि अगर आपको ये याद आ सके, क्योंकि अब जब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे तो तभी आप इसे कर पाएंगे अगर आपको परिभाषा और उदाहरण इसके पता है तो। जैसे कि नाम से पता चलता है संबंध, तो ये क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु का संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध हो रहा है, संबंध बताने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम हमें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी है, तो ये क्या है, जिसकी उसकी, ये आपस में संबंध है कि जिसके पास बल रहेगा उसी के पास वो वस्तु रहेगी या धन रहेगा। ठीक है। अगला है, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। जो पढ़ेगा सो सफल होगा। जो और सो, इन दो, जो और सो का आपस में संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और हमारा छठा जो है, अंतिम जो सर्वनाम का भेद था, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपने के लिए, निजी प्रयोग के लिए, अपने लिए या निजी प्रयोग के लिए। तो जैसे मैंने घर का सारा काम स्वयं किया है। स्वयं मतलब अपने लिए इसका हमने प्रयोग किया है, इसीलिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है स्वयं। उसके बाद है, मैं अपने आप ही बाजार चला जाऊं। अपने आप, तो यहाँ पे हमने ये बोलने वाला कर्ता अपने लिए इसका प्रयोग करता है, अपने आप, स्वयं। तो इसीलिए निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जैसे एक दो हम लोग इसका एक बार परिभाषा भी कर लेते हैं निजवाचक का। कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, कर्ता। मैंने स्वयं काम किया है, तो यहाँ कर्ता कौन है, मैं। और मैंने स्वयं अपने लिए स्वयं का प्रयोग किया है, तो ये जो स्वयं है वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, स्वयं, आप ही, अपने आप। तो ये थे उदाहरण। अब चलते हैं सर्वनाम प्रयोग के नियम। दो नियम हैं सर्वनाम के प्रयोग के, ये आज आपको समझाया जाएगा, फिर हम इसके अभ्यास प्रश्नों पे चलेंगे। सर्वनाम के प्रयोग के नियम। सर्वनाम प्रयोग के नियम। के नियम। तो सबसे पहला है,
हम जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमें किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है कि सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम का जब हम प्रयोग करते हैं तो पुरुष और क्या होता है, वचन और कारक, इसमें परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम की एक खासियत है कि लिंग के अनुसार नहीं है। जैसे कि लड़का लिखता है या लड़की लिखती है, तो हम दोनों के लिए एक ही सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, वह लिखता है, वह लिखती है। अब इसमें लिंग से कोई परिवर्तन नहीं आया है सर्वनाम। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी सर्वनाम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल लिंग पे असर नहीं पड़ता है। लड़की लिखता है, लड़की लिखती है और लड़का लिखता है, लेकिन जब हम इसके लिए वह का प्रयोग करते हैं कि वह लिखती है, वह लिखता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया है। किसमें? सर्वनाम में कोई अंतर नहीं आया है। तो हमने क्या जाना कि सर्वनाम का लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं आता। हाँ, लेकिन परिवर्तन किसके साथ आता है? सबसे पहली बात कारक के साथ, वचन के साथ और पुरुष के साथ। कारक होगा तो वे बदल जाएगा, वचन होगा एक वचन बहुवचन के अनुसार बदल सकता है और पुरुष के अनुसार बदल जाता है। अब इसका कैसे हम उदाहरण देते हैं, आप ज़रा इसको देखते जाना। मैं इसको लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। ये तो पहले मैं अपना नियम लिख देता हूँ, उदाहरण बाद में दूंगा। सर्वनाम इसके दो नियम हैं। तो सर्वनाम के रूप में परिवर्तन या बदलाव जिसे हम कहते हैं, परिवर्तन पुरुष किस चीज से बदलाव आता है? एक होगा पुरुष, दूसरा वचन, और कारक। इनके कारण ही बदलाव आता है। कौन कौन होंगे? पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है, की दृष्टि से। ही होता है। ये बहुत जरूरी है और लिंग भेद के आधार पर नहीं, लिंग भेद के आधार पर नहीं। तो इसको पहले समझ लेते हैं। हम यहाँ पे सर्वनाम के नियम हैं। सर्वनाम किसके अनुसार, किसके रूप के कारण परिवर्तन आता है? पुरुष के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। लिंग भेद के आधार पे सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। मैंने उदाहरण आपको वह का बताया, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, गाय हो, पक्षी हो, किसी के लिए हम वह का प्रयोग कर देते हैं और उसमें कोई लिंग भेद नहीं देखा जाता। लेकिन पुरुष, वचन और कारक में कैसे बदलाव आता है, मैं इसको आपको उदाहरण से समझाऊंगा। तो पहले इस नियम को समझ लेते हैं। सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से ही होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं। तो आपने ये समझ लिया। अब मैं इसके बाद उदाहरण लिख के यही बात समझाऊंगा।
इसीलिए इसको एक बार ध्यान से इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब मैं इसी का उदाहरण दूंगा कि कैसे वचन, लिंग और कारक के कारण ये बदलाव आ रहा है। तो सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम में जो भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वो केवल पुरुष, वचन और कारक के कारण ही होता है, न कि लिंग के कारण। लिंग भेद के कारण कोई सर्वनाम में बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। ये मैं अभी आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा, इसीलिए आप इसे एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए और ये नियम याद रखिएगा। केवल हमारे पास 2 ही नियम हैं। पहला नियम यही है और दूसरा है सम्मान के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने पहले भी ये नियम बताया था कि आदर देने के लिए हम एक वचन के साथ, जैसे पिताजी, गुरुजी, माताजी, दादा दादी या किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के लिए सम्मान लगा के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तब हम इसका करते हैं। पहला वचन आप इसको देख लीजिएगा। सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक के दृष्टि से ही होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं। अब हम इसके उदाहरण आपको लिख के दिखाएंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कैसे पुरुष, वचन और कारक के अनुसार ये बदल जाता है। तो उदाहरण आपको देते हैं। ये उदाहरण है, पहले का उदाहरण है। राम ने खाना खा लिया। पहले ये वाक्य देखो, राम ने खाना खा लिया। यहाँ संज्ञा है राम। अब हम राम की जगह पे सर्वनाम लिख रहे हैं। ये संज्ञा है राम, हमने राम की जगह लिखा उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया, पूर्ण विराम। यहाँ पे एक वचन है और पुल्लिंग है। हम जान रहे हैं कि राम क्या है, राम एक वचन और पुल्लिंग है। राम एक वचन है, एक वचन पुल्लिंग। अब दूसरा वाक्य देखो, गीता ने खाना खा लिया। गीता ने खाना खा लिया। तो परिवर्तन क्या आया है? अभी हमने इसमें गीता स्त्रीलिंग हो गया। गीता क्या हो गई? स्त्रीलिंग। अब हम गीता के स्थान पर क्या लिखेंगे? संज्ञा है गीता, तो लिखेंगे उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। क्या कोई परिवर्तन आया है? इसमें क्या है? क्या गीता कौन थी? गीता थी एक वचन, गीता एक ही है, और स्त्रीलिंग। अब देखना, अब हम तीसरा वाक्य जो लिख रहे हैं, बालकों ने खाना खा लिया। बालकों ने खाना खा लिया। यहाँ पे बहुवचन पुल्लिंग। ये बालक जो थे, बालकों, बालकों, बालकों की क्या खासियत है?
फिर बहुवचन है और पुल्लिंग है। ये तीनों वाक्यों को हम ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम बालकों के स्थान पर कौन सा संज्ञा करेंगे? उन्होंने। बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम उन्होंने लिखेंगे। उन्होंने खाना खा लिया। तो यहां पे हमने क्या देखा बच्चों? क्या परिवर्तन आया? उसने, जब हम एक वचन के लिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। हमने राम की जगह भी उसने लिखा था और गीता की जगह भी हमने उसने ही लिखा था। तो इसमें देखा कि लिंग के अनुसार वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ राम का लिंग पुल्लिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, और राम यहाँ एक वचन है, यहाँ गीता भी एक वचन है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। किसमें? सर्वनाम। सर्वनाम दोनों जगह हमने उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? कि लिंग से सर्वनाम में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, जो हमारा तीसरा वाक्य है, बालकों ने खाना खा लिया। अब यहाँ पे हमने उसने की जगह क्या लिखा है? उन्होंने। तो वचन के अनुसार बदलाव आया है। वचन के अनुसार इसमें बदलाव आया है। बालकों, क्या हो गया? बालकों ने के स्थान पर हमने क्या लिखा? उन्होंने। बालकों ने के स्थान पर हमने क्या लिखा? उन्होंने। बालकों क्या थे? बहुवचन पुल्लिंग। तो हमने देखा वचन के अनुसार जो सर्वनाम है उसमें बदलाव आएगा, लेकिन लिंग के अनुसार हमने कोई बदलाव सर्वनाम में नहीं देखा। तो यही था हमारा पहला नियम। तो अब हम अपने दूसरे नियम पे चलते हैं। पहला नियम आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, मैंने उदाहरण तो दे दिया, फिर पढ़ के आपको बता देता हूँ। सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है, न कि लिंग भेद के आधार पर। तो लिंग भेद के आधार पर हमने देखा सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आया। राम ने खाना खा लिया, गीता ने खाना खा लिया, हमने दोनों के लिए लिखा उसने खाना खा लिया। तो इसमें लिंग में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन जब वचन बदल जाता है, जब बहुवचन आ गया, बालकों ने खाना खा लिया, तो हमने सर्वनाम में बदलाव किया, हमने लिखा उन्होंने खाना खा लिया। तो ये बदलाव वचन के कारण आए। अब एक हमारा एक और नियम है, वो दूसरा नियम उसको लिख देते हैं। हमारा दूसरा नियम है, आदर प्रदर्शन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर, आदर प्रदर्शन के लिए। आदर प्रदर्शन मतलब आदर दिखाने के लिए। हम बड़े, मैंने आपको बताया था, आयु से बड़े, पद में बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, यही आपको बताया जाएगा। आदर प्रदर्शन के लिए, आदर प्रदर्शन के लिए आदर प्रदर्शन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का प्रयोग होता है, होता
है। जैसे उदाहरण है, जैसे वे एक प्रसिद्ध लेखक हैं। लेखक हैं। तो बच्चों ये है, इसमें सर्वनाम कौन सा है पहले ये देखा जाए। उदाहरण दे रखा है, वे एक प्रसिद्ध लेखक हैं। यहां पे जो लेखक है एक वचन, हमारा हमने यहां पे क्या किया, वे लगा दिया। वे क्यों लगाया, वह लिखना चाहिए था। अगर लेखक एक वचन है तो हम यहाँ पे वह नहीं लिख रहे हैं, वे क्यों लिख रहे हैं। हमें पता है वे बहुवचन के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम फिर भी वे लिख रहे हैं। यह एक नियम है, सर्वनाम के प्रयोग का नियम है। अगर कोई ऊंचे पद पर बैठा या फिर आयु में बड़ा व्यक्ति है, हम उसके लिए वे कहते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे वे अखबार पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि पिताजी एक वचन है, एक ही व्यक्ति हैं, फिर भी हम हैं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वे अखबार पढ़ रहे हैं, हम वह नहीं लिखते, वह अखबार पढ़ रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम आदर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम कहेंगे वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम वे लगा रहे हैं, वह नहीं लगा रहे हैं। इसमें क्या है, सर्वनाम का यही दूसरा नियम काम कर रहा है। हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो अगर हम लिखते हैं वह भारत का प्रधानमंत्री है तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे आदर प्रदर्शन करना है। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति अपने से बड़ों के लिए, माता पिता गुरु किसी के लिए, भाई बहन सबके लिए, जो बड़े हैं उनके लिए आदर प्रदर्शन के लिए हम सर्वनाम का बहुवचन वे का प्रयोग करते हैं और हैं लगाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा नियम। आदर प्रदर्शन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, तो हमने सर्वनाम में भी बहुवचन का प्रयोग किया है, वे लिखा है, वे एक प्रसिद्ध लेखक हैं। और दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया था, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम कहेंगे वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग वे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, वह नहीं। क्यों, फिर वही बात, आदर प्रदर्शन के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम का दूसरा नियम जिसे हमें याद रखना है। अब हमने आज क्या क्या किया उसके बारे में बता देते हैं। कल से हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये सीधा अभ्यास प्रश्न पे आने से पहले हम लोगों को सब पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण। उसके बाद हम इसके भेद पे चलते हैं। 6 भेद हैं सर्वनाम के। सभी भेद की परिभाषा मैंने लिखवाई है उदाहरण के साथ। इसको आपको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि चौथी कक्षा से अब इसमें भेद भी शामिल कर लिया गया है। आपने देखा होगा चौथी और 5वीं कक्षा में यही अंतर है कि हमने इसमें सर्वनाम के भेद भी पढ़े हैं, तो इसे आपको याद करना है। उसके बाद 6 भेद हमने आपको बताए थे सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद में निश्चय। इसमें आप क्रम संख्या बच्चों आगे पीछे हो सकती है, इसमें ये नहीं है कि मैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहा हूँ तो वही होना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और इनके
परिभाषाओं को लिख के आपको याद करना है, और जो 2 सर्वनाम के नियम मैंने आपको बताए उसको भी याद करना है। उसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।